लोग होते हैं, एक स्टार्स होते हैं और लास्ट में डेडवुड होते हैं। डेडवुड माने क्या है? वो वॉलंटियर्स, वो जनता जो कुछ काम नहीं कर रहे, वो जस्ट पड़े हुए हैं, है संख्या में, उनकी गिनती तो होती है, लेकिन वो देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। आप लोग भी देखते होंगे, शादियों में जाते हैं अपन, अपने कहीं पे भी घरेलू, कुछ लोग कितना मेहनत करते हैं, जो लोग आए हैं वो लोग खुश हो जाए, उनको अच्छे से पानी मिले, मिठाई मिले, कोशिश करते हैं ना। ये जो बात है, यही चीजें भारत देश की अपनी एक पहचान है। हम लोग एक दूसरे को जो हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं, और हमारे पास यदि ज्यादा चीजें हैं, जैसे आप सोचिए, आपकी मन्ना मैम के पास यदि ज्यादा नॉलेज है, यदि वो आप लोगों को डिसमिनेट नहीं करेंगी, आप तक नहीं पहुंचाएंगी, तो वो नॉलेज क्या होगा? वही का वही समाप्त हो जाएगा। कृष्णा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और चांसलर साहब के पास यदि भगवान ने उनको इतना सक्षम बनाया, यदि उन्होंने ये यूनिवर्सिटी नहीं बनाए होते, तो आत्मनिर्भर भारत में उनका कुछ योगदान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसीलिए जिसके पास जितनी कैपेसिटीज है, जो जितना कैपेबल है, जो जितना सामर्थ्यवान है, जो जितना प्रॉस्पेरस है, जो जितना सेल्फ रिलायंट है, वो कोई न कोई चीजों से अपनी भारत देश को मदद करते रहे। नहीं तो क्या होगा? लोग कहेंगे भाई भारत तो बहुत अच्छा है, भारत के संस्कार बहुत अच्छे, भारत की नीति रीति बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ की जो जनता है वो काम नहीं करती, वो मेहनत नहीं करती, तो भारत का नाम, भारत देश का गौरव वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? महिलाओं की होती है। यदि महिला, हमको कभी कभी ऐसा लगता है सबसे ज्यादा काम हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग कभी घमंड नहीं करते, क्योंकि हमको पता है हम जिसके लिए भी बचपन में करते थे, तो मैं अपनी माता पिता, भाई बहन और बंधुओं के लिए किया, शादी के बाद कर रही हूँ तो मैं अपने घर के लिए कर रही हूँ, मेरी बच्चियों, मेरे पतिदेव, मेरे सास, मेरे ससुर जी, मेरे जेठानी, मेरी देवरानी, मेरा गांव, मेरा छतरपुर, ये सोच के मैं काम कर रही हूँ, तो इसमें अपनापन की बात है। तो इसीलिए महिलाओं का भी हम लोग थोड़ी देर डिस्कस कर रहे थे, हम लोग कितना भी काम करते हैं, थकते नहीं है, लेकिन आप जेंट्स को देखते होंगे, ऑफिस से आने के बाद उनका बैग कहाँ पड़ा रहता है, उनका बेल्ट कहाँ पड़ा रहता है, उनका शूज कहाँ पड़ा रहता है, उनका सॉक्स कहाँ पड़ा रहता है, और तुरंत आपको, आप भले ऑफिस से आ गए, लेकिन आपको उनके लिए बराबर व्यवस्थित चाय लाकर बिस्किट्स के साथ उनको देना होता है। देते कि नहीं देते? लेकिन इसमें आपको थकान लगती है क्या? नहीं लगती। लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, पुरुष भी थकते नहीं हैं, लेकिन घर जब आते हैं उनको अपनापन लगता है। ऑफिस में क्या होता है, वो अपना रुतबा में रहते हैं, वहाँ पे थोड़ा स्टाइलिशली बिहेवियर करना पड़ता है, थोड़ा ड्रामाबाजी भी करना पड़ता है, लेकिन जब घर आते तो उनको लगता है मेरी पत्नी मेरी सबसे अच्छी सेवा करती है, मेरी बेटी मेरे को सबसे अच्छा कॉफी बनाकर देती है, और मेरा जो माँ है वो मुझे बहुत अच्छा रोटी बनाकर खिलाती है, तो वो घर आके नखरा दिखाते हैं। इसीलिए कभी भी हम लोग यदि आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो परिवार कभी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि फैमिली एक बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी है। हम लोग जिस दिन 40,000, 50,000, 1 लाख कमाते हुए ये सोच ले हमारे बराबर का हमारे पतिदेव भी है, भाई भी है, वो क्यों नहीं काम करता, वो झाड़ू क्यों नहीं करता, वो पोछा काम क्यों नहीं करता, करे अच्छी बात है, लेकिन हम लोग डिमांड ना करें। डिमांड करने पे रिश्ते टूटते हैं, जहाँ रिश्ते टूटा वहाँ भारत टूटा। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत का अर्थ मात्र इतना नहीं है। आज आपके यहाँ पर रोजगार मेला लगा है और लोगों का काउंसलिंग हो रहा है, इंटरव्यूज हो रहा है, लोगों को नौकरियां लग रही है, आप लोगों को पढ़ने के लिए इतनी सुविधाएं दी जा रही है यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो, या आप लोगों को भले अभी इतनी सुविधाएं सरकारी नहीं मिलता होगा, लेकिन राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, प्रधानमंत्री मोदी जी ये चाहते हैं कि प्रत्येक बेटी का बचाव हो और वो पढ़े लिखे, वो सक्षम बने, सामर्थ्यवान बने, वो भी देश दुनिया में उसका नाम हो। लेकिन इसीलिए किया जा रहा है प्रत्येक बच्ची को पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो। जब हम लोग पढ़ाई करते थे
आप लोगों को पता नहीं होगा, अभी तो सिचुएशन सिनेरियो बहुत बदल गया। हमारे गांव में सिर्फ हम लोग 3 लड़कियां पढ़ते थे, वो भी क्योंकि 7th के बाद हमारे गांव में स्कूल नहीं था, तो बाहर जाके पढ़ना है, तो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो फिर हम लोग 3 लड़कियां, क्या मैं कोई इतनी बुढ़ी तो हो नहीं गई ना, मतलब बड़ी हूँ आप लोगों से, लेकिन मैं उस समय की बात बता रही हूँ। 3 लड़कियां हम लोग बाहर निकल गए थे, और उसके बाद आफ्टर 12th स्टैंडर्ड सिर्फ मैं अकेली थी जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया, PhD किया हमारे गांव से। अब तो हमारे गांव के बच्चे पढ़ने लगे, क्योंकि सरकार लोगों को मदद करने लगी है, माँ बाप भी समझने लगे हैं बिटिया बोझ नहीं हो सकती, बिटिया हमारी एसेट है। बिटिया को आज आप देखिए, टॉपर्स UPSC को देखे चाहे इसके पूरे चारों के चारों बेटियां, लोग बेटियों को जो समझते थे पूरा बदल गया है। तो आप लोगों से एक ही निवेदन करने आई हूँ, जो सरकारी योजनाएं भी अपनी योजनाएं हैं, आप लोग इसमें मत पढ़िएगा कौन किसकी सरकार है क्या है, उससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं। अपन पढ़ने वाले लोग, पढ़ाने वाले लोग हैं, जो भी सरकार अच्छी योजनाएं आप तक पहुंचा रही है, आप उन सबका उपयोग करिएगा। जैसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी के इतनी अच्छी योजनाएं, 15 योजनाएं तो महिलाओं के लिए बेहतरीन अपने लिए आया हुआ है। आपको स्टार्टअप्स करना है, पढ़ने के बाद बैंक जाइए, अपने कागजात जमा करिए, लोन लीजिए, काम शुरू करिए। ऐसे KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के थ्रू अपने को मार्जिन मनी स्कीम्स के पूरा है। और आप एक स्कूल खोलना चाहते हैं, आप जो भी कुछ भी इंजीनियरिंग का बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते, तो आज आप लोगों के लिए मौका है। पैसा माता पिता से लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ इनकी क्रेडिबिलिटी आपको लेनी है। जब किसी क्रेडिट पे हम लोग काम करते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी खराब ना हो, ये देखना पड़ेगा। आज यदि कृष्णा यूनिवर्सिटी आपको इतना अच्छा शिक्षा देकर कहीं पे आप लोगों को प्लेसमेंट दे रही है, तो वहां जाकर हम लोग एक एक काम इतना परफेक्शन के साथ करें कि कृष्णा यूनिवर्सिटी का क्रेडिबिलिटी, आप लोग वहां पर एक पैमाना बनकर खड़े हो जाइए। नहीं तो वहां जाके लोग कहेंगे, अरे आपके टीचर ने यही सिखाया क्या? तो बेचारे टीचर की कोई गलती नहीं, वो जो पढ़ा रहे होते हैं हम लोग अच्छे से नहीं सुना। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है अवेलेबल जो भी रिसोर्सेस है, वॉट एवर इट मे बी, नेचुरल रिसोर्सेस भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल रिसोर्सेस भी हो सकते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन अपने पास क्या क्या है? जल, जंगल, जमीन, जानवर, जलवायु, ये अपने पास है ना। मतलब जानवर को छोड़िए, लेकिन बाकी ये तो अपने पास प्राकृतिक है। इन्हीं से जो भी इंडस्ट्री आप काम करेंगे, जो भी उद्योग डालेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस अवेलेबल लोकल रॉ मटेरियल्स, है कि नहीं? इसमें क्या है? जल है, जंगल है, जमीन है। जमीन माने हो गए, या तो आप खेती करेंगे या उसके अंदर का मिनरल्स निकाल लेंगे। कई लोग बालू का काम करते हैं। इसीलिए पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं? दूसरों को एक्सप्लॉइट नहीं करते, शोषण नहीं करते। हम लोग सबके साथ लेकर चलते हैं और सबकी विकास की चिंता करते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत में आप लोग भले बड़े बड़े काम अभी नहीं कर पाओगे, बच्चे हैं, छोटे हैं, लेकिन यदि आपके बगल में कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है, एक छोटी सी नई नवेली दंपति का बच्चा होता है, वो मेरे पास आती है, दीदी मेरा बेटा बोल ही नहीं पाता। एक तो बहुत दिनों के बाद बेटा हुआ, बेटा बोल नहीं पाता। अब वो बेटा नहीं बोलेगा, वो यदि डेफ एंड डम्ब रह जाएगा, वो देश के लिए उपयोगी रहेगा क्या? एक तरह से माता पिता के ऊपर भी माँ सोचती है ये बोझ बन के है, और देश वाले भी मदद नहीं करते। इसीलिए कई योजनाएं आ गया कि वो लोग कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे लिपि में पढ़ सकते हैं। तो आप लोग पढ़े लिखे होने के कारण ये निवेदन करने आई हूँ, छतरपुर के आसपास में, आपके घर के आसपास में कोई आपको गरीब दिखता है, उसको मजाक, वैसे तो आप लोग उड़ाते नहीं होंगे क्योंकि संवेदनशील बच्चे आए आपसे, उनका हम लोग कोशिश करें कैसे मदद कर सकते हैं। कोई पढ़ नहीं पा रहा, स्कूल नहीं जा पा रहा, आप लोग आधा घंटा उसको समय देकर कुछ पढ़ने के लिए हम लोग उसको मदद करें। किसी के पास दवाई नहीं है तो आपको पता है इस अस्पताल में फ्री में मिलता है, उनके पास आयुष्मान कार्ड है लेकिन वो अस्पताल जा नहीं सकता क्योंकि उनको
उनको पता नहीं है। आपने उनको बताना है कि आयुष्मान भारत का ये कार्ड से आप फलाना अस्पताल जाओगे, आपको 5 लाख के अंदर का जो इलाज है वो फ्री होगा, तो उसको बेनिफिट्स मिला, आपका कुछ नहीं लगा। आपने अपनी बाइक में उसको लेके गए, उसको पहुंचा दिया, डॉक्टर से मिलवा दिया, बातचीत किया। उस दिन आपको जो नींद आएगी वो कभी भी, आपके पास करोड़ रुपए भी होगा तो वो नींद नहीं आएगी। सेवा ही सबसे अच्छा काम होता है जिससे अपने को आनंद की अनुभूति होती है। लोग कहते हैं मजा आ गया, मजा नहीं। वी आर नॉट अ प्लेजर सीकिंग एनिमल्स। फ्रॉइड ने कहा था ह्यूमन बीइंग इज अ प्लेजर सीकिंग एनिमल बोला, लेकिन हमें लगता है एनिमल तो उनका कहना सही था क्योंकि वो उस भाषा में साइकोलॉजिकल इसमें वो बात कर रहे थे, लेकिन हम लोग आनंद के लिए काम करते हैं। और कई सारे ऐसे संत महात्मा है जो परमानंद के लिए काम करते हैं। तो उसी इसमें अपनी जो भी आस है, उच्च स्थान पर बैठे हुए लोग हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने को सब सुविधाएं मिले। जिनको अन्न नहीं मिलता था उनको भोजन प्रसाद मिले, जिसके पास मकान नहीं था उसको मकान मिले, जिसको बैठने की जगह नहीं थी उनको बैठने का मिले, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते थे उनको पढ़ाई की सुविधा मिले, जो अच्छा पढ़ रही है उसको लैपटॉप नहीं है तो उसको टैबलेट दे। तो आप लोग यदि इनमें उनको किसी को मदद करेंगे, पढ़े लिखे होने के कारण, सामाजिक जिम्मेवारी अपने ऊपर होने के कारण, अपना भारत देश का अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करी है वो साकार हो सकता है। और हमें उम्मीद है कि क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े लोग आते हैं, अच्छी बातचीत बताते रहते हैं, आप सुनते रहते हो, दिन में जो बात एक अच्छी लगी और दिन में एक बात जो आपको खराब लगी, 2 बातें निश्चित तौर पे आप याद रख सको तो मानस पटल पर नहीं तो डायरी में जरूर उतार लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए काम आएगा भी, पर आगे आने वाले जो भी जनरेशन होंगे वो बुक के रूप में फिर पब्लिश होगा। पता नहीं चलता, स्वामी विवेकानंद जी ने कभी नहीं सोचा था कि उनके ऊपर इतने बुक्स बनेंगे। और कृष्ण परमात्मा जी भगवान, तो आप सोचिए वो खुद कितने बड़े भगवान थे। आज जैसे आपकी मैम, आपकी वीसी साहब, आपकी कुलाधिपति जी मीना मैडम, दे आर सेल्फ रिलायंट, वो प्रॉस्पेरस है, वो सफिशिएंट है अपने आप में, लेकिन वो लोग क्या चाहते हैं, आप लोग स्वावलंबी बनो, आप लोग आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ते जाओ। ये कहाँ से आता है ये मोटिवेशन? ये अपने भगवानों से आता है, जो आदर्श पुरुष से आता है। कृष्ण भगवान चाहते तो उसी टाइम पे सबको मार ढूंढ के बराबर कर देते, काम खत्म था। इतने दिन युद्ध चलाने की जरूरत थी क्या उन्हें? लेकिन उन्होंने उनकी साथियों को सेल्फ रिलायंट, सक्षम बनाना चाहा। प्रभु श्री राम जी भी चाहते तो सेतु बनाना उनके लिए, क्योंकि वो लीला कर रहे थे ना, उनके पास ताकत था, लेकिन बुद्धू बन के पीछे खड़े थे और वानर सेना से मिलकर उन्होंने पूरा सेतु बनवाने का काम किया था। कि ये क्यों? इसीलिए आप सब उपस्थित बहनों से हम लोग निवेदन करते हैं, खुद सक्षम बनिए और दूसरों को सक्षम बनाइए। और आत्मनिर्भर भारत का जहाँ पे भी कुछ आपको G20 का पीछे लगा हुआ है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है, जो ताकतवर देशों का 20 का समूह है। वो समूह वाले क्यों इतने ताकतवर बने? कितने बच्चे पढ़े होंगे? क्यों जापान ताकतवर है? क्यों चाइना ताकतवर है? कैसा भारत देश ताकतवर बन रहा है? आज माननीय मोदी जी वहां जाते हैं, भारतीय परंपराओं के अंतर्गत उनका कोई पांव छू रहा है, तो क्या हम अपनी परंपराओं को छोड़ेंगे क्या? हम भी बड़े मिले तो उनको प्रणाम करें, उनको नमस्ते करें, दोनों हाथ जोड़ने से लेकर अपने हाथ। इसके पीछे साइंटिफिक रिजल्ट्स है। यदि हम अभी पहले भूलवश मैं इस उंगली में अभी लगाने लगी थी, पहले लगाती भी नहीं थी, एक सोने की अंगूठी लगा रही थी। हमने पढ़ा शायद इसमें अंगूठी नहीं लगाना है सोने का, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। भले उन्होंने कहा शनि है, बुध है, गुरु है, राहु है, केतु अलग विषय, पर हर के पीछे शादीशुदा महिलाओं को इस उंगली पे ही क्यों लगाना, इस पे रिसर्च होता है। रिसर्च सेल में आते समय देखिए, एक होता है अप्लाइड रिसर्च, एक होता है एकेडमिक रिसर्च। एकेडमिक रिसर्च आपको मेरे जैसे पीएचडी डिग्री दिलवा देगा, लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च होती है ये लाइफ लॉन्ग आपको पूरा काम करता रहेगा, भारत देश के रूप में विचार करना। ऐसे तोरण क्यों लगा? ये तोरण के पीछे क्या रीजन? सोचते रहिए, आपको इसमें कुछ न कुछ नयापन आ जाएगा। हर चीज रोज एक इनोवेशंस करना, रोज नया सोचना,
आज साड़ी ऐसा पहना, कल नए ढंग से कैसे पहन सकते हैं, गर्मियों में कॉटन क्यों पहनते हैं, कॉटन कितने प्रकार की होती है, कॉटन सॉइल कहाँ से होती है। आप गर्मियों में यहाँ पे पूरी प्रदर्शनी लगा दीजिए तो आपके बच्चे देखेंगे, आपके स्टूडेंट्स आउट जानेंगे। हर चीज एवरी डे वी कैन डू अ न्यू एक्सपेरिमेंट। और न्यू एक्सपेरिमेंट से क्या होता है, लोग आके कहेंगे अरे आपने ये क्या कर दिया, ये तो नीना जी हम पहले से ही जानते थे, क्या नंदिता जी को मिला दिया, हमें तो ये पहले से ही पता था। पता अपने को सब होता है लेकिन कवर होता है उसके ऊपर। आप लोग करते रहिएगा, आज मैं इसीलिए आई हूँ, आप लोग यदि परमिशन देंगे एक के साथ एक सेल्फी लूंगी मैं और इसको मैं अपलोड भी करूंगी आप लोगों से बातचीत करने के बाद। और आप सब हर समय हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज कोई भाषण देने का ये नहीं था, जस्ट ऐसे ही मिलने का मन था, फिर भी थोड़ी बातचीत की हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और भगवान आप सब लोगों को इसी तरह प्रसन्न रखे। जीवन में कभी महिलाओं को परोसा हुआ थाली नहीं मिलेगा, यदि मिलता है तो समझ लीजिएगा कि कुछ गड़बड़ है मामला। तो हम लोग मेहनत करके खाएंगे, खुद पहले दूसरों को खिलाएंगे, फिर हम लोग खाएंगे। उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। एक बार क्या हुआ कि मुझे भूख लग रही थी, मैंने खा लिया था, रात का 12 बज रहा था, मेरे हस्बैंड आए नहीं थे। उसके बाद मेरे पतिदेव आते हैं, काम करने वाले बहुत लोग थे वहाँ पे चित्रकूट में, फिर भी मैं उनको भोजन खिला रही थी। 2 रोटी के बाद तीसरी रोटी जब मांग रहे थे तो हमें लग रहा था इनको भूख कितनी लगती है, क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ था, मैं सामने वाले की भूख चाहिए। इसलिए आप सब लोग खुश रहते हुए सभी को भोजन कराइए, सभी को खुश रखिए, खुद प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत